करते हो क्षमा रहना तमसो। जय बोले पार्शनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराजेश्वरी महाराज की जय। वर्तमान सरसनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री कुंभ सागर जी कनक नंदी जी पद्म जी महाराज की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हमारा रत्नत्रय उज्जवल होवे, इसलिए हमें देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु 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 आचार्य। गाथा नंबर कौन सी चल रही है पंकज जी? 134 अब समाधि वाला प्रकरण शुरू हो जाएगा 134 से। अब यहाँ विनय का कथन करने के पश्चात समाधि का कथन करते हैं। अब अर्थात जो योग्य हो, ये पहला अधिकार। जिसने साधु लिंग स्वीकार किया हो, ये दूसरा अधिकार है। ज्ञान भावना में तत्पर हो, ये तीसरा अधिकार है। और शास्त्र निरूपित विनय का पालन करता हो, ये चौथा अधिकार है। और जिसका मन रत्नत्रय में हो, अर्थात चारों अधिकारों को जोड़ के इन्होंने उत्थानी का बनाई है। जी जी जी। समझ एक गया अच्छा ना? ये रिव्यू जैसा भी हो जाता है कि अब तक इतना इतना देखा है, अब यहाँ से आगे चलना है। अब यहाँ से आगे अर्थात जिस जो योग्य है, साधु लिंग को स्वीकार कर चुका है, ज्ञान भावना में तत्पर है, शास्त्र में कहे क्रम के अनुसार विनय का पालन करता है, रत्नत्रय में जिसका मन है, उसको सम्यक आराधना करना योग्य है। इस प्रकार अधिकारों का संबंध लगाना चाहिए। लगा दिया ना उन्होंने सारे अधिकारों का संबंध। हाँ, मतलब सिर्फ अधिकारों के नाम नहीं, तो अधिकारों का जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ में एक दूसरे के साथ में संबंध लगा करके चलते हैं। लेकिन होता क्या है, ये अपन पढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। मतलब वो अब महाराज जी मराठी में कहते हैं पुढचं पाठ मागचं सपाट, मतलब आगे आगे पढ़ते जा रहे, पीछे क्या होगा हाँ, उसका विस्मृति पे चला जाता है। ये पढ़ते चले जाते हैं अपने को ये। जबकि यहाँ ये स्पष्ट, यहाँ कोई पैराग्राफ नहीं बनाया है, अलग से कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये किस तरीके से कथन किया है कि अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सारे अधिकारों का वर्णन करने के पश्चात अब पांचवें अधिकार का वर्णन, समाधि का वर्णन करेंगे। जी अर्थात जिसने इन चार अधिकारों को प्राप्त कर लिया है, अब वो पांचवें अधिकार को प्राप्त करे। जी। ये मतलब इनको पालन करने का सिस्टम भी यही क्रम है। क्रमिक विकास, संलेखना की तरफ ये क्रमिक विकास है। हाँ, क्रमिक विकास। जैसे एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, तीन प्रतिमा, चार प्रतिमा, पांच प्रतिमा, इसी प्रकार से पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार। तो जिस क्रम से ये अधिकार रखे गए हैं, उसी क्रम से इनको अपने अंदर भी लेना है। जी। मतलब जब समाधि अधिकार को समझते हैं या फिर उसको अंगीकार करेंगे, तो पहले चार को लेना ही है, तब पांचवा आ जाएगा। हाँ, अगर पहले चार नहीं होंगे तो पांचवा आके क्या करेगा? बिल्कुल, उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर। मतलब जो योग्य नहीं है, जिसने विनय का पालन नहीं किया है, जो ज्ञान भावना में तत्पर नहीं है, जिसने लिंग स्वीकार नहीं किया है, तो उसकी समाधि हो कैसे जाएगी? बहुत बढ़िया। इस प्रकार अधिकार का संबंध लगाना। अब समाहित चित्त, समाधि का मतलब, समाधि इजिकल टू समाहित चित्त जिसका है वो समाधि। मैंने कहा समाहित चित्त कैसा होता है, उसका क्या फल होता है, इन दो प्रश्नों का उत्तर गाथा के द्वारा देते हैं। अर्थात समाहित चित्त, अगला अधिकार कौन सा? समाधि अधिकार। जी समाधि का मतलब सबसे पहले मन का समाधान, या मन की समाधि, आदि व्याधि उपाधि जहां सम हो जाती है उसका नाम है समाधि। आदि व्याधि और उपाधि। हाँ। आदि का मतलब होता है मानसिक रोग। आदि का मतलब, मानसिक रोग। और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग। शारीरिक। और उपाधि का मतलब तो आपको पता ही है, बाहर से जो आपने नाना प्रकार के रोग चिपका लिए हैं। मतलब मोह के जैसे। मतलब ले जैसे आप किसी पद को प्राप्त है, आपने कोई उपाधि ली है, आपको कोई एक्स्ट्रा संबोधन मिल गया है। बिल्कुल, मतलब इसको हम
उपाधि भी क्या, मतलब जो सारी चीजें जो हम लोगों ने जोड़ी गई है, अब हमने जितना परिकर जिस प्रकार से जमाया है। लोक व्यवहार की कीर्ति या लोक व्यवहार के पद, जिनका कोई अर्थ नहीं है आत्मा के कल्याण से। जी। इस प्रकार से तो समाहित चित्त, इन दो प्रश्नों का उत्तर गाथाओं से देते हैं। चित्तम समाहितम जस्य ओजवज्जित विशोत्तियम वश्यम सो वहदि निरदिचारम सामण्य धुरम अपरी संतो। जिसका चित्त अशुभ परिणामों के प्रवाह से रहित और वशवर्ती हो गया है या होता है, वह चित्त समाहित चित्त होता है। अर्थात जिसके मन में अब अशुभ परिणामों का प्रवाह नहीं आता है, अर्थात जिसने अपने मन को इतना कंट्रोल कर लिया है, अगर कोई अशुभ परिणामों का निमित्त भी मिलता है तो उसके परिणामों को, अशुभ परिणामों को रोकने में वो समर्थ है। अर्थात उसका मन उसके वशवर्ती हो गया है, उसका चित्त समाहित चित्त है। अर्थात उसके पूछे बिना उसके मन में कुछ नहीं घुसेगा। अर्थात हमने अपने दरवाजे इतने टाइट कर लिए हैं कि जब हम चाहेंगे तभी कोई अंदर प्रवेश करेगा, हम नहीं चाहेंगे तो बाहर ही रहेगा। मन को कंट्रोल कर लिया है। अभी तो ऐसा था, कभी कुछ मन में विचार आ गया, कभी कुछ विचार आ गया, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो परिणाम बिगाड़ लिए, कभी गुस्सा कर लिया, क्रोध मान माया लोभ हो गया, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कोई अता पता ही नहीं है। अशुभ परिणामों के प्रवाह में बहना बंद कर दिया, क्योंकि वो जिस लक्ष्य को लेके चला है और आचार्यों ने आगम में जिस प्रकार से जो जो अधिकार एक एक बताए हैं, उन सबको एक एक कसौटी पे वो खरा उतरता उतरता यहाँ तक आया है। बिल्कुल, ये जो अवस्था है, ये पहले चार के बिना हो ही नहीं सकती है। हाँ। लिंग स्वीकार करने का मतलब है दीक्षा ले लेना। तभी तो वो अनुभूति हो जाएगी, गृहस्थ में रह करके नहीं जब होगी। दीक्षा लेने का संपूर्ण परिग्रह छूट जाएगा, संपूर्ण परिग्रह छूट जाएगा तो वैसे उसका मन समाहित हो जाएगा। और उसमें फिर शिक्षा, वो आगम की बातें जान करके और विनय को प्रकट करके ये सारी चीजें उसकी हाँ, पूर्ति में आ जाएगी। वो चीज। वह समाहित चित्त बिना थके, क्या लिखा है, जिसका मन समाधान हो गया, फिर वो बिना थके निरतिचार चारित्र के भार को धारण करता है। शरीर के परिश्रम की अपेक्षा भी मन जिसका शांत है, वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। शरीर में ताकत कम होने पर भी काम कर सकता है। लेकिन जिसने अपने मन को थका लिया है, इंद्रियों के विषयों में जो लगा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ में लगा हुआ है, आकुल व्याकुल है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। इसीलिए संश्लेष परिणाम को भी स्वामी जी संश्लेष परिणाम को भी आयु क्षरण का कारण बताया। वही असाता वेदने के उदय से जो शरीर में वेदना होती है, संक्लेश परिणाम होता है, क्रोध मान माया लोभ होता है, नाना प्रकार के अशुभ परिणाम होते हैं, वे सब आयु कर्म के निषेकों को असमय में ही गिरा देते हैं। ये सब चीजें, इसलिए इन्होंने कहा जिसका समाहित चित्त होता है, जिसके मन में समाधान होता है, अशुभ परिणामों का प्रवाह जिसका रुक गया है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है। और इसलिए यहां लिखा है बिना थके निरतिचार चारित्र के भार को धारण करता है। चारित्र कोई सीधी सादी चीज नहीं है, वजन है वजन। लेकिन चूंकि उसका मन है, इसलिए वो वजन भी वजन नहीं लगता है। मन नहीं होता है तो एक कदम चलाना मुश्किल है, और मन होता है
सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो बहुत लंबा चला जाता है। और समाधि तो शरीर की सामर्थ्य से नहीं, शरीर की सामर्थ्य तो धीरे धीरे वैसे खत्म होने वाली है, ये तो मन की सामर्थ्य से होगी। शरीर तो वैसे ही कमजोर होने वाला है, उपवास करते जाना है, सबको मेरे में ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत खत्म करके ही समाधि होगी, जब तो मरेगा, नहीं तो मरेगा कैसे। तो धैर्य, इसलिए वहां तत्वार्थ सूत्र में जोशिता शब्द कहा है, प्रीति पूर्वक जिसको धारण करता है, प्रीति विशेष प्रीति, संलेखनाम जो सामान्य प्रीति नहीं। मरणांतिकिम संलेखनाम जोशिता, मरण के अंत में होने वाली संलेखना को प्रीति पूर्वक धारण करता है, बहुत प्रेम पूर्वक। और जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है, वहां कभी कभी ये जीव अपने शरीर को तोड़ के भी काम कर लेता है, और एक बार काम कर लिया तो हो गया, बस कार्य की सिद्धि तो हो गई ना। एक ही बार करनी है कार्य की सिद्धि, बाकी तो काम बन जाएगा, नद ने नाला पार हो गया, आप क्या है। महाराणा प्रताप को चेतक ने नाले को कुदा दिया, एक बार तो कुदा ही दिया है ना। हमारे स्वामी जी के बहुत अच्छे अच्छे चिंतन रहते हैं, विद्यानंद जी के। स्वामी जी, जो उत्साह शब्द है, यह हाँ सम्यक तो का प्रभाव, रुचि जिसको कह सकते हैं, या अंतराय कर्म के क्षोभशम से ये उत्साह गुण प्रकट, वीर गुण प्रकट होता है। उत्साह किस गुण के पर्याय कही जाए? सम्यक तो गुण की कहे, क्या वीर्यांतराय के क्षोभशम की उपलब्धि कहे? ये सब स्वामी जी बहुत सारी मिली जुली सरकार है। जी। एक से ही नहीं होगा। मतलब किसी भी एक चीज से नहीं, सारी चीजें इकट्ठी होके आती है। जैसे कहते हैं ना, अनेक कारण होते हैं तब जाके एक कार्य की सिद्धि होती है। सम्यक तो के अर्थात साथ ज्ञान, प्रशस्त्रार्थ। ज्ञान भी हमारा उत्साह बढ़ाता है, सम्यक्त भी उत्साह बढ़ाता है, प्रशस्त राग भी बढ़ाता है। प्रशस्त राग भी हमारा उत्साह बढ़ा देता है। जिसके प्रति हमको विशेष राग होता है तो उसके लिए मर जाते हैं, जैसे सीमा पे जवान मर जाता है देश के प्रेम से। और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम तो है ही। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों को मिला जुला के, सारी चीजों का संयोग मिलेगा, तब जाके हमारा कार्य सिद्ध होगा। चैनन भी चाहिए, चतुर्थ काल भी चाहिए, सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, और फिर उसके बाद गुरु, अच्छा गुरु चाहिए, अच्छा मोटिवेशनल गुरु चाहिए, जो हमको हमारे परिणामों के अनुसार समझा सके, हमारी स्थिति को समझ सके, हम कहाँ किस पॉइंट पे माइनस हो रहे हैं उस चीज को पकड़ सके, और उस चीज को बहुत बारीकी से और सावधानी से हमारे अंदर से वो गलती निकाल सके, ऐसा गुरु चाहिए। और जो हर हेतु को, दृष्टांत को और पुराणों को जानता हो, जब जैसी चीज का उपयोग करना हो तुरंत उसके दिमाग में याद आ जाता हो। अब वो समाधि करा रहा है और किताब पन्ने खोल के बैठेगा तो कैसे काम चलेगा। अर्थात उसकी मेमोरी पावर भी हो, क्षमता भी हो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तब जाके एक काम बनेगा। और इसलिए इन सारी चीजों का संयोग होना दुर्लभ पता है। गुरुदेव, इस पे प्रधान वर्णन करेंगे तो सम्यक दर्शन ही आएगा ऐसा लग रहा है, हाँ वो क्योंकि तो है जब ही। तक श्रद्धान, जब तक उसका उन चीजों में नहीं है, तब तक उसकी रुचि हो या फिर सामने वाला कितना भी प्रयास करता हो, ये सब चीजों में जाएगा ही इसलिए नहीं। इसलिए उन्होंने मूल जड़ सम्यक दर्शन को बता दिया। अब बस। सम्यक दर्शन हो गया, इसके बाद सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और ज्यादा पुरुषार्थ आपका लग जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना स्वामी जी, कुछ गलत हो तो आप बताइए। नहीं नहीं, बराबर है, है ये सही है। मतलब सब दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा, जी। ऐसा हमारा सोचना है। जी। इसमें भी प्रधान वर्णन गौण वर्णन किस अपेक्षा से अलग अलग हाँ हाँ, अपेक्षा से ये सब
ये होगा ही वो होगा। तो सब लगाना ही पड़ेगा। और उसमें सबसे प्रधान और सबसे मुख्य तो सबसे पहली चीज ही सम्यक दर्शन है, तत्व ज्ञान। अर्थात हमको मालूम पड़ गया कि सामने सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, शाम को 1 किलो की सोने की ईंट मिलेगी, तब मेहनत करने में कोई बाधा नहीं है, शरीर तोड़ के भी मेहनत करेंगे। बिल्कुल ठीक। क्या पंकज जी? बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल गले उतरती है। तो सम्यक दर्शन हमको ये दिखा देगा ये मोक्ष है और ये तुम हो। और ये मोक्ष में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। वो वैभव तुमको दिख जाना दिखा देगा वो सम्यक दर्शन, और वैभव दिखा देगा तो फिर परिश्रम करना आसान हो जाएगा। देखो, कोई भी गृहस्थ उठ करके दीक्षा क्यों लेता है, महाव्रत को क्यों धारण करता है, इतने सारे तप को क्यों अंगीकार करता है? इसलिए पहले वैभव दिखाओ। जिनको वैभव नहीं दिखाया गया है, जिनको सही तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वो चारित्र से डिग जाएंगे। बिल्कुल। वो उस परिश्रम को सहन नहीं कर पाएंगे। हम जिस लोग। मजदूर को, जिस लेबर को ये बता दिया गया है कि देख शाम को धीरे से उसके कान में डाल दिया गया है ये 1 किलो सोने की ईंटें मिलने वाली है, काम पूरा होना चाहिए, और जिनको नहीं बताया गया है तब वो हो सकता है परिश्रम की अधिकता से बीच में छोड़ के भाग जाए, लेकिन वो नहीं भागेगा जिसको 1 किलो सोने की ईंट दिख रही है। क्योंकि मोहनीय कर्म के क्षयक्षम के लिए सम्यक दर्शन ही कारणभूत होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष हाँ, अगर हम करणानुयोग की अपेक्षा से इसको देखो, तो प्रत्याख्यान आवरण का जब तक क्षयक्षम नहीं करेंगे तब तक महाव्रत धारण नहीं करेगा, पर उसके लिए कारण कौन है? सम्यक दर्शन से बनी हुई विशुद्धि ही वहीं पर कर सकती है। बस वही चीज है। मतलब हर तरीके से आप अपने आप को चारों तरफ से मजबूत कर लो, हर तरीके से परीक्षा कर लो, प्रमाण ने निक्षेप से तत्व का निर्णय कर लो। जी। प्रमाण नए रतिगमे, प्रमाण नयों के द्वारा नाम स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता, ये जितने भी सूत्राचार्य ने बताए हैं कि आप प्रत्येक तत्व का अच्छी तरीके से ठोक बजा के निर्णय कर लो, जिससे फिर काम करने में, पुरुषार्थ करने में आपको कोई भी किंतु परंतु ना रहे। इसलिए घर छोड़ने से पहले अच्छे से सोच लो। अब घर निकलने से पहले तो अच्छे से सोचा नहीं, अब निकलने के बाद सोच रहे हैं, तो फिर तरह तरह किंतु परंतु आएंगे, फिर समस्याएं खड़ी होंगी। वो देखा देखी भी जो होगा उस पर तो आएगी समस्या। इसलिए वैराग्य भी संसार, शरीर, भोग, तीनों चीजों से होना चाहिए। कोई घर में पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो गया, सीधे संग में आ गए, तो संसार से तो वैराग्य हो गया, लेकिन शरीर और भोगों से वैराग्य नहीं हुआ है। व्यापार में कमी थी, व्यापार के कारण से भाई अब क्या करूं, चलो महाराज के पास चलता हूं, तो अकेले व्यापार से दुखी होकर यहाँ गए, इसका मतलब आपके अंदर से भोगों से विरक्ति हो गई, शरीर से विरक्ति हो गई, ये नहीं कहा जा सकता। जी। इसलिए जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, वैराग्य 12 वैराग्य भावना पड़ी जाती है, वहां अलग अलग अपने मन को निर्देशित करके और विचार करके कि संसार का स्वरूप ये है, शरीर का स्वरूप ये है, और भोगों का स्वरूप ये है, और तीनों खराब है, और इन तीनों के अलावा संसार में कुछ है नहीं। और इनसे विरक्त होके जब वे दीक्षा लेते हैं तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर पीछे मुड़ के कोई देख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो उसके संसार में राग रह गया, या शरीर में राग रह गया, या भोगों में आसक्ति रह गई। आचार्य भगवान की ये सारे प्रसंग सिर्फ महाव्रत को लगाने चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है स्वाध्यायों। हमें व्रतों में भी आगे, जो अनुव्रतों में जो आगे बढ़ना है, पहली प्रतिभा दूसरी में, इसके लिए भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो ये सबका उत्तर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सब हाँ, अपनी अपनी अवस्था की अपेक्षा से लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये। मतलब जितना हम हमारे दिमाग में, जितना हमने शास्त्र पढ़ा है, जितनी हमारे बुद्धि से विचार कर सकते हैं, हालांकि हम कुछ भी नहीं है, बाल बराबर भी नहीं है, लेकिन जो जितनी मेमोरी, जितनी क्षमता, जितना किताबें हमारे पास है, उसके अनुसार हम इतना सोच पा रहे हैं। जिसका चित्त अशुभ परिणामों के प्रवाह को छोड़ देता है, और जहां उससे लगाया जाता है वो वहीं बैठ रहता है। जैसे कोई एक आज्ञाकारी शिष्य होता है ना, यहाँ बैठा दिया, अभी 2 घंटे यहीं बैठना है, तो वहीं बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं। तो मन को ही, मन की आज्ञा में चलना और मन को आज्ञाकारी बना लेना,
संसारी लोग जिनके वैराग्य मजबूत नहीं है, वो मन जैसा कहता है वैसा वैसा करते हैं। और साधु लोग मन को अपना आज्ञाकारी बना लेते हैं। जहाँ बैठा देते हैं वहां बैठ जाता है, जहाँ खड़ा कर देते हैं वहां खड़ा रह जाता है। जैसा कहते हैं वैसा वो मन करता है, टिकता, वो भागता नहीं अपने आप। इसी का नाम समाधि है। ये समाधि अधिकार है, समाहित चित्त है इसका नाम। जहां उसे लगाया जाता है वही ठहरा रहता है, वो चित्त समाहित है। अब हम कह रहे हैं भैया स्वाध्याय करनी है, और फिर क्या मन कह रहा है नहीं 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 स्वाध्याय नहीं करनी, थोड़ा लेटना है, आराम करना है, थोड़ा ये करना है, थोड़ा वो करना है, थोड़ा ये करना है। इसका मतलब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा हावी हो रहा है, दूसरा उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। आप उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो। गुरुदेव, दूसरा प्रभाव तभी डाल पाता है जब हम प्रभावित होते हैं, उसके अधीन आ जाने के लिए हाँ, तैयार है। तो हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं? हमने तत्व ज्ञान को समझा नहीं है। तत्व ज्ञान के प्रभाव को छोड़कर हम दूसरे के प्रभाव में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा तत्व ज्ञान ही मजबूत नहीं है। जी। सीधा सीधा सा गणित है। यहाँ यह विचार करते हैं कि यह चित्त क्या है, अर्थात ये मन क्या है। यदि चित्त से मतलब मन से है, तो बोले मन के तो दो भेद होते हैं, एक द्रव्य मन और एक भाववन। भाव मन। मैंने मन की चारों स्थिति आपको समझा दी थी, याद होंगी। हाँ, एक द्रव्यमान भाववन की चर्चा हुई थी, और फिर उसके लिए वो थोड़े समय के लिए, मतलब टेम्पररी अवस्था के लिए भी उसका मिश्र अवस्था जो बताई थी, कि जो नहीं, वही इसके 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 चार भेद: द्रव्य मन, भाव मन, अवस्थित द्रव्य मन, अवस्थित और अनवस्थित द्रव्य अनवस्थित। मन, अवस्थित और अवस्थित अनवस्थित। भाव मन, अनवस्थित भाव मन। जी जी जी। क्या? जी, वो याद आ गया, उसका अवस्थित और अनवस्थित की अपेक्षा से और दो भेद, दोनों के हाँ, प्रॉब्लम। जो हृदय कमल में द्रव्य मन है वो अवस्थित द्रव्य मन है। और जहां जहां उपयोग जाता है बॉडी में, वहां वहां के आत्मा के प्रदेश और पुद्गल प्रदेश मिलके तुरंत एक द्रव्य मन की रचना कर लेते हैं, वो अनवस्थित द्रव्य मन है। जी और जो हमारा बचपन से हमको मन का क्षयोपशम मिला है, वो अवस्थित है। और जहां जहां द्रव्य मन गया, अनवस्थित द्रव्य मन की रचना की, वहां वहां जब उपयोग क्षोभसम काम करता है, वो अनवस्थित द्रव्य भाव मन है। यहाँ किसका ग्रहण किया गया है? बोले द्रव्य मन का ग्रहण तो सब। अब हमको ये बताओ कौन से मन को हमको इकट्ठा करना है, समाहित करना है? मन चार प्रकार का होगा, कौन से द्रव्य मन को करना है कि भाव मन को करना है? करना बोले तो द्रव्य मन का। हाँ, भावमन को ही करना पड़ेगा। तो बोले द्रव्य मन का तो ग्रहण संभव नहीं है, क्योंकि पौद्गलिक होने से कर्मों के ग्रहण में निमित्त रूप से उसकी परिणति संभव नहीं। नहीं है। तथा वज्जी वज्जित विशेषोक्तिका में विशेषण भी संभव नहीं है। तथा द्रव्य मन आत्मा के वशवर्ती भी नहीं है। द्रव्य मन तो पुद्गल की पर्याय है। द्रव्य मन किसकी पर्याय है? उद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय है। और अतः चित्त से भाव मन का ग्रहण होता है। और भाव मन नो इंद्रिय है। और नो इंद्रिय मति रागादि सहित और रागादि रहित होती है। उसमें वज्जित विशेषोत्तिक व वशिक दोनों विशेषण घटित होते हैं। तो नो इंद्रिय मति ज्ञानावरण के क्षोभसम वाले आत्मा के नो इंद्रिय मति होती है, अतः वह उसके वशवर्ती होता है। जैसे राग, कोप, भय और दुख आदि परिणाम नट के अधीन होते हैं। कितनी सुंदर बात बताइए यहाँ। आप समझ रहे हैं ना बात को उसको? जैसे नट कलाकार जैसे जब चाहे तो इस वैसे वो क्रोध की मुद्रा कर अभिनय कर सकता है, कभी हास्य की हाँ, कर सकता है, उस प्रकार से उसके मतलब अधीन है वो। उसने अपने आप के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया, जैसा सीन होता है उस सीन के अनुसार वो वैसा नाटक कर लेता है। राग की भंगिमा को दिखाएगा, क्रोध की भंगिमा को दिखाएगा, भय की भंगिमा को दिखाएगा, दुख प्रकट करेगा, आंखों में आंसू लाएगा, और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल कर रहा है, जबकि ओरिजिनल नहीं कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है?
वो एक अभिनय की अपेक्षा से हो। अर्थात उसने उन परिणामों को अपने वशवर्ती कर लिया है। हाँ, जब चाहे वो विकार उस प्रकार का अभिनय मतलब कर सकता है, अगर अभी अभी जो कर हंसना है सकता तो हंस है, सकता है। क्योंकि उनका कार्य देखकर दर्शकों को उसी प्रकार का भाव हो जाता है। वो रो रहा है तो देखने वालों को भी रोना आ जाता है। इससे अनुमान किया जाता है कि रागादिक परिणाम जैसे नट ने अपने वश में कर लिए, उसी तरह नो इंद्रिय मति, ये मन आत्मा की इच्छा से किसी एक विषय में रुकी हुई अनुभव में आ सकती है। अर्थात आत्मा भी अपने मन को अपने अनुसार ढाल सकता है। जब नट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नट तो पैसे के लिए करता है, हमको तो मोक्ष के लिए करना है। क्या? मतलब अगर पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, तो इन सब चीजों को हम लोग हासिल कर सकते हैं, और इतना सुंदर दृष्टांत भी दे हाँ। दिया उन्होंने। अर्थात आत्मा की इच्छा अनुसार भाव मन किसी भी विषय में लीन हो जाता है। अर्थात आत्मा इच्छा करेगा, मुझे मेरी आत्मा के कल्याण के लिए इस मन का प्रयोग करना है। जैसे नट अपने मन को डायरेक्टर के दिए हुए निर्देश अनुसार, ये बोले सीन में ये भाव आना चाहिए, बोले यही आएगा। ऐसे द्वादशांग जिनवाणी बोले आत्मा में ये भाव, आत्मा कहेगा उस मन को ये भाव आना चाहिए, बोले यही आएगा। ऐसा कंट्रोल करना है, वो समाहित चित्त है। निर्दोष श्रवण धुरा को धारण करता है, अर्थात निर्दोष श्रवण पने को धारण करता है, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कंट्रोल में है तो जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। और जिसका चित्त राग द्वेष से अबाधित रहता है उसे श्रवण कहते हैं। क्या बात है। अर्थात राग द्वेष जिसको बाधित नहीं करते उसी का नाम समण है। सम बड़ी। मनो समणो, जिसका मन सम है वो समण है, और इसी का नाम समता है। और समता को ही चारित्र कहते हैं, और वही समन है, और समन का भाव ही श्रवण है। श्रवण का भाव ही, सामान्य। सामान्य। और वो समानता ही चारित्र है। और उसके निरतिचार निर्मल भार को, निरतिचार भार को वो बिना थके धारण करता है। कितनी गहरी गहरी और गंभीर बातें बताई गई हैं। जी। इससे बताया गया है कि माहिक चित्त का फल चारित्र के भार को धारण करना है। अर्थात अपने मन को समझा लो, सब हो जाएगा। क्या मतलब हुआ मीठालाल जी? अपने मन को समझा लो, अपने मन को कंट्रोल कर लो। जिनसे प्रभावित नहीं होना उनसे नहीं होना, और जिससे होना उससे ही होना। क्या? अपने मन को नौकर जैसा बना दो, हम जो कहेंगे वो करने के लिए आना चाहिए, हाँ, इसकी वो करना तैयारी है। चाहिए। वही वही समाधि जैसे है। किसी उज्जैनी के निवासी को जो दक्षिणा पथ की ओर जाता था, किसी ने कहा कि द्रमिल देश में अन्न की कमी है और क्षुद्र जनों से अर्थात दुष्ट जनों से भरा है। उसके ऐसा कहने पर वो जान लेता है कि ये देश सुभिक्षशाली है और सुजनों से भरा हुआ है। इसका भाई द्रविड़ देश में अन्न की कमी है और क्षुद्र जनों से भरा हुआ है, इसका मतलब जिसमें तुम रहते हो वो अच्छा है। उसी तरह चित्त की चंचलता में दोष कहने के बहाने से, चित्त की चंचलता के दोष कहने के बहाने से ग्रंथकार उत्तर गाथा से दृढ़ कर देते हैं कि मन को निश्चल करने में दोष नहीं है। जैसे किसी के दोष बताने से उसके विपरीत गुण को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ ग्रंथकार ने क्या किया, चित्त की चंचलता के दोष के बहाने से चित्त की स्थिरता में कितने गुण होते हैं ये बात कहनी है। भाई उस देश में अन्न की कमी है, सुभिक्ष नहीं है, वहां दुष्ट लोग भी भरे हुए हैं, इसका मतलब हमने क्या समझ लिया कि इस देश में ये देश बढ़िया। इस मन तुलनात्मक। में इस प्रकार के मन में चंचलता वाला मन तुम्हारा नुकसान कर देगा, इसका मतलब स्थिरता वाला मन तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। ये बात समझनी है। जी, दोषों के साथ तुलना करते हुए गुण को बता दिया। हाँ हाँ। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। अभी आपने जो मन के चार भेद बताया ना,
हाँ जी। अनवस्थित द्रव्य मन से आपका क्या तात्पर्य है? क्योंकि अनवस्थित एक द्रव्य। एक एक मिनट, एक तो भाव मन है, दूसरा द्रव्य मन है। एक बिल्कुल। एक द्रव्येंद्रिय है और भावेंद्रिय है। ठीक है। तो यह जो नामकर्म के उदय से प्राप्त जो मन है, एक आकार विशेष को लिया हुआ, वो तो द्रव्य मन हुआ, जो सब जानते हैं। लेकिन अनवस्थित द्रव्य मन माने क्या? राज वार्तिक जी में ये विषय आया है, और श्लोक वार्तिक में भी ये विषय आया है कि ये द्रव्य मन जो हृदय कमल में 8 पापड़ियों के आकार का परमानेंट स्थित होता है, ये अवस्थित द्रव्य मन है। ठीक। और इसके अलावा जब जैसा जैसा हमारा उपयोग शरीर के जिस अंग में जाता है, अभी पेट दुख रहा है, पेट में जाएगा, लघु शंका करनी है उधर जाएगा, सोच करनी है उधर जाएगा, कभी कोहनी पे जाएगा, कभी सिर पे जाएगा, कभी आंखों में जाएगा, कभी कान में जाएगा। तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में जहां जहां भी हमारे मन का उपयोग जाएगा, वहां तुरंत एक नया द्रव्य मन निर्माण हो जाएगा। इसको हम भावेंद्र की प्रवृत्ति नहीं कह सकते हैं। नहीं, वो द्रव्य माने मन, द्रव्य वो द्रव्य मन निर्माण होगा। उस द्रव्य मन में जो अब क्षयोपशम काम करेगा, क्या? क्योंकि जो इंद्रियां हैं वे स्थित है एक जगह ही है, लेकिन मन एक जगह स्थित नहीं है, चंचल है। तो चंचल द्रव्य मन जो अवस्थित है, उसकी अपेक्षा मन को चंचल नहीं कहा। जो द्रव्य मन अनवस्थित है, उसकी अपेक्षा मन को चंचल कहा है, कि मन कहीं भी पहुंच जाता है। उसको उपयोग की, ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति नहीं कह सकते क्या? नहीं कहेंगे, वो तो उपयोग का ही साधन है। क्योंकि जैसे इंद्रियां मति ज्ञान की और श्रुति ज्ञान की साधन है, क्योंकि मति ज्ञान जो होता है 5 इंद्रियों और मन से होता है, तो उपयोग के लिए वो मन साधन है। तो जहां उस मन का निर्माण, द्रव्य मन का निर्माण होगा, फिर उसमें जो भाव मन होगा, उस भाव मन से हम उस जगह विचार करेंगे, और वो विचार करके जितनी देर विचार करेंगे, वो चीज और विचार खत्म हुआ, तो वहां वो द्रव्य मन की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। फिर नई जगह जाएंगे, फिर नई जगह द्रव्य मन का निर्माण होगा। ये बात मैं जैसे आपको। स्वामी जी बोलते बोलते कभी कभी अपन अपना अ, सिर खुजाते हैं। क्या तो क्या? बोलते बोलते कभी जो है हाँ सिर में खाज उठ गई समझो, तो हाँ। हमारा हाथ ऊपर जाता है, और हाथ से उंगली से अपन सिर खुजाते हैं। तो वहां पर क्या तात्कालिक द्रव्य मन की निष्पत्ति हो गई? जी। हाँ, ऐसा। अब उसको कितना इनलार्ज करना है, मैं आपको वो पैराग्राफ दिखाऊंगा, भेजूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ना। क्योंकि सिर खुजाने के बाद जो स्पर्शनेंद्रिय संबंधी हो गई, हाथ उस त्वचा को स्पर्श किया हाँ खुजाने के लिए, तो त्वचा संबंधी जो प्रॉब्लम हो गई, उसको जो क्या है मिटाने के लिए उपयोग हमारा उधर गया। तो ये ज्ञानोपयोगी भावेंद्रिय अपन कह सकते, भावेंद्र की प्रवृत्ति कह सकते। तो स्पर्शनेंद्रिय संबंधित प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए फिर वहां स्पर्शन इंद्रिय। हाँ, कभी एक कभी मिनट, एक मिनट, कभी एक कभी मिनट। कान में खुजली चलती है, तो हाँ हाँ कान में द्रव्य मन तैयार होता है क्या फिर? हाँ। हमारा सोचना ऐसा है, क्योंकि वो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, और मैं चाहूँ तो मैं आपको वो पैराग्राफ पढ़ के सुना सकता हूँ। क्योंकि भावेंद्र के दो भेद कर दिया, लब्ध्योपयोगो भावेंद्रियम। हाँ, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम। तो लेकिन लब्धि माने ज्ञानोपयोग का क्षोभम सो लब्धि, और हाँ, उसको ज्ञान जिधर अपन प्रवृत्ति में लगाते हो माने अप्लाई वो उपयोग, करते हैं, वो वो उपयोग। उपयोग हो गए, उसको अपन हाँ भावेंद्र कहेंगे। हाँ। तो क्योंकि हमारा भाव, 5 इंद्रियां एक जगह स्थिर हैं, इसलिए उनका लब्धि और उपयोग उसी जगह होगा। नहीं वो तो है ही है, लेकिन मन अलग अलग संरचना को लिया हुआ होता है। तो संरचना ले रही है, तो फिर वो तत्संबंधी मन संबंधी जो वो 9 वर्गनाएं है। क्योंकि 23 प्रकार के वर्गना में मुख्य वर्गना जो कि 5 ही है जो हम उपयोग में मनोवर्गना। लाते हैं। उसमें मनोवर्गना है, और मनोवर्गना जो कि पौद्गलिक वर्गना है, जो आकार बिल्कुल को ग्रहण किया है। फिर बिल्कुल उसके माध्यम से हम जो है अ, भावेंद्रियों की प्रवृत्ति करते हैं। बिल्कुल। और सोचना विचार करना यह प्रवृत्ति होती है, यह मन का कार्य हाँ, है, ये मन जिसको का कार्य। भाव इंद्रिय, और ज्ञान का कार्य जिसको अपन कह सकते हैं। और ये उपयोग उसमें लगा दिया तो उसको भाव इंद्रिय कहा। उसके पहले ये मात्र लब्धि रूप में था वह। लब्धि रूप में था।
लेकिन उसके अभी लिए कुछ अभी साधन तो चाहिए। अभी स्वामी जी, आप कातंत्र रूप मतलब व्याकरण पढ़ाते हैं, लेकिन व्याकरण का ज्ञान आपका लब्धि रूप में है, और हाँ भगवती आराधना का ज्ञान लब्धि के बरा साथ में उपयोग रूप में है, क्योंकि अभी बिल्कुल आप ठीक। यह ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। तो हाँ मन अलग अलग विषयों में अलग अलग जो क्या है कार्य कर सकता है। बिल्कुल। उसके लिए अलग अलग द्रव्य वर्गनाओं को, नौवर्गनाओं को, मनोवर्गना संबंधी वर्गनाओं को ग्रहण करके उसके आकार को बनाना, उसकी संरचना करना, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? नहीं, इसकी इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता जो हम राजवार्तिक में जो विषय आया है उसके अनुसार में बोल रहा हूँ। गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर। मैं हाँ दो बोलिए बोलिए। के बोलिए। बीच में बोल रहा हूँ, थोड़ा क्षमा करे। हाँ इसमें बोलिए बोलिए। मुझे क्योंकि जब मैंने पहली बार भी आचार्य भगवत के मुखारविंद से मेरी अवस्था विद्यानंद महाराज जैसी हो गई थी कि मतलब वो बरसों से हम लोग जिस तरीके से द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय को लेकर के चल रहे हैं, उसमें ये नई चीज जब आती तो उसको ग्रहण करने के लिए उस उतने प्रकार का तर्क चाहिए। मुझे लगता है वहां पर अगर हम निक्षेप की अपेक्षा से जब करेंगे, दो चीजों को हमको देखना है। एक तो संगी जीव है, संगी जीव की सारी प्रवृत्तियां मन के साथ ही होती है। मतलब हर प्रवृत्ति में मन जो है वो निहित होता ही होता है, इस बात को भी हमें रखना पड़ेगा। और जो वहां पर लब्धि रूप या उपयोग रूप जो भी मन है, उसको द्रव्य मन के बिना उसकी कार्य पूर्ति नहीं होती है, इस दूसरी चीज बिल्कुल को रखना पड़ेगा। और तीसरा, अभी जो आपने कहा कि उपयोग रहित और उपयोग सहित, अर्थात ये द्रव्य आगम और भाव आगम, इस अपेक्षा से, निक्षेप की अपेक्षा से इसको लगा देंगे तो इन्होंने एक अवस्थित वाली जो अभेद रूप से वर्णन है, और एक उपयोग के साथ में वर्तमान एक थोड़े समय के लिए जो पर्याय बन चुकी है, उस पर्याय की अपेक्षा से वर्णन है, और इसीलिए ये चार भेद बनते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं एक मिनट, विद्यानंद जी महाराज, जी स्वामी जी, जी जी मैं आपको राजवार्तिक का वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। जी। आप बहुत ध्यान से उसको देखिए। ये विषय थोड़ा रिपीट हो जाएगा पंकज जी, कोई बात नहीं, नहीं, अच्छी लेकिन बात है इसका गुरुदेव, और चर्चा अच्छी है। हाँ, ये क्लियर हो जाएगा। ये इसमें बहुत जल्दी समझ में नहीं आता ये। अब यहाँ पर बता रहे हैं, चक्षु आदि इंद्रियों के आत्म प्रदेश नियत देश में अवस्थित है। पहली बात, उस तरह मन के नहीं है जैसे चक्षु आदि के प्रदेश अवस्थित हैं, उस तरह से मन के नहीं है, इसलिए उसे अनिंद्रिय भी कहा है और इसलिए उसका पृथक ग्रहण किया है। उत्तर, बोले ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनवस्थित होने पर भी वह क्षोभसम निमित्तक तो है ही। जहां जहां उपयोग होता है, वहां वहां के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आत्म प्रदेश मन के रूप में परिणत हो जाते हैं। एक जी लाइन क्या है? जी जहां जहां उपयोग होता है, वहां वहां के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आत्मा के प्रदेश मन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर प्रश्न किया तो बोले मन तो अवस्थाई है, इसलिए उसकी उपरोक्त प्रवाह क्रिया निवृत्ति यानी कि रचना नहीं बन सकती। तो बोले उत्तर नहीं, क्योंकि जो पुद्गल मन रूप से परिणत हुए थे, उनकी मन रूपता गुण दोष विचार स्मरण आदि के कार्य कर लेने पर अनंतर समय में नष्ट हो जाती है। अर्थात जब हमने वो मन का निर्माण हुआ और जो पुद्गल मन रूप से परिणत हुए थे, पुद्गल मन रूप से परिणत होने का मतलब क्या है? द्रव्य मन। जो पुद्गल मन रूप से परिणत हुए थे, उनकी मन रूपता का विचार कर लेने के बाद अनंतर समय में वो द्रव्य मन नष्ट हो जाता है, आगे वे मन रूप से नहीं रहते। जो हृदय कमल में स्थित है वो तो है ही, उसकी चर्चा नहीं चल रही है स्वामी जी। जी। इसको अपन यहाँ हाँ हाँ अनव बोलिए। पांच इंद्रियों के जो विषय है वो नियत है। कर्ण इंद्र का विषय शब्द को ग्रहण करना, चक्षु का जो क्या है वर्ण को अथवा आकार प्रकार को ग्रहण करना, गंध का अपना विषय है। तो प्रत्येक इंद्र का विषय नियत है, उसी विषय को वह ग्रहण कर सकता है, उसी विषय में हाँ कार्य कर। इसी प्रकार मन जो है ना, एक मन जो भावेंद्रिय रूप में है, वह अलग अलग इंद्रियों के साथ जुड़ सकता है, और इंद्रियों के द्वारा उसको जो मैसेज मिला है, संदेश मिला है, उसमें वो ऊहापोह कर सकता है, स्मृति अथवा नहीं तर्क नहीं 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 नहीं, नहीं। कल्पना अथवा जहाँ अच्छा बुरा, इस प्रकार जो क्या वो एक विकल्प कर सकता है, उसका विषय देखो, बदलता है, इसलिए अनवस्थित कहा। ना 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 ना,
जहां जी इंद्रियों के माध्यम से विषय मिला है, उसका विचार मन ने किया है, वो बात नहीं चलती। जहां मन डायरेक्ट काम कर रहा है, मन बिना इंद्रियों के भी तो काम करता है ना। जी, करता है ना। तो जब बिना इंद्रियों के काम करता है तब उस समय इंद्रियों के द्वारा जो विषय कलेक्शन संग्रह हुआ था, उस संबंधी स्मृति, ऊहापोह, तर्क इत्यादि करते हैं, वहाँ इंद्रियों की उपस्थिति नहीं रहती है, वहाँ मन मात्र कार्य करता है। इसलिए मति ज्ञान मात्र इंद्रियों के द्वारा ही नहीं होता, मन के द्वारा भी होता है। ठीक है, इंद्रियों ने एक विषय ग्रहण कर लिया, मन को गुण तो उसका विचार करना है। और उन्होंने कहा कि शरीर के जिस अंग में जहां जहां वो मन उपयोग लगाता है, वहां वहां एक द्रव्य मन की रचना होती है, पौद्गलिक पुद्गल की रचना होती है। और जैसे वहां गुण विचार का दोष खत्म हुआ, तो वो द्रव्य मन की रचना भी वहां पे खत्म हो जाती है। तो उन्होंने, एक मिनट इसको पूरा पैराग्राफ को सुनिए, अनंतर समय में नष्ट हो जाता है। यहाँ यह एकांत भी नहीं समझना चाहिए कि मन अवस्थाई ही है। ये एकांत नहीं समझना कि मन अवस्थाई ही है। द्रव्यार्थिक नय से वह कथनचित अवस्थाई है, और पर्यार्थिक नय से वो कथनचित अनवस्थाई है। तो फिर जन्म से मरण पर्यंत जीव का क्षयोपम रूप जो सामान्य भाव मन होता है, तथा कमलाकार द्रव्य मन, वो के वो ही रहते हैं। ये अवस्थाई हो गए, द्रव्य मन और भाव मन, इसलिए ये अवस्थाई है। और प्रत्येक उपयोग के साथ, या क्या कहा, प्रत्येक उपयोग के साथ, जैसे अभी आपने कहा ना, सिर खुजाया, कान खुजाया, पेट में उपयोग गया, प्रत्येक उपयोग के साथ विवक्षित आत्म प्रदेशों में भाव मन की निवृत्ति होती है, तथा उस द्रव्य मन को, वहां पर भी द्रव्य मन की निवृत्ति और भाव मन की निवृत्ति होती है, और उसको मनपना प्राप्त होता है, जो उपयोग के अनंतर समय में नष्ट हो जाता है। इसलिए ये दोनों अनवस्थाई हो गए। इसलिए द्रव्य मन, भाव मन, और दोनों अवस्थाई और अनवस्थाई। आप ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश 3 नंबर और पेज नंबर 271, ये राजवर्ती का जो सूत्र बता रहे हैं, वो कौन सा अध्याय का कौन सा ये सूत्र? ये बता रहे हैं राजवार्तिक में। दूसरा, दूसरा अध्याय। नहीं, ये राजवार्तिक मुझे थोड़ा सा इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ठीक ठीक। आप इसमें ऐसा करिए, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश पेज नंबर 271, पाठ 3, ठीक ठीक, देख लेते हैं। उसको आप देखिए। जी ये उपयोग की अपेक्षा से अनवस्था अनवस्था जो बन रही है वो उपयोग की अपेक्षा से बन रही है। हाँ, हाँ, ये यही कह रहा हूँ मैं। जो भावेंद्रिय में जो परिवर्तन होता है, इंद्रियों से इंद्रियांतर विषयों को ग्रहण करते समय, जैसे विषय बदलता है, तो उस विषय में मन में राग द्वेष वगैरह जो उठते रहते हैं, उस इंद्रिय संबंधी ग्रहण के भी विषय संबंधी, तो वही उसके मन के प्रवृत्ति में अनवस्थितता समझना। तो वो लेकिन वहां पर यहाँ जो हमारी समझ में आ रहा है कि जो द्रव्य मन की रचना, और द्रव्य मन की रचना होके उसमें भाव मन का विचार, और विचार करने के बाद फिर वो दोनों हो गए नष्ट। नष्ट का मतलब निवृत्त हो गए, अर्थात अपना काम पूरा करके अब जब नया उपयोग लगेगा, फिर नया द्रव्य मन और भाव बनाएगा। वो और टेम्पररी जो बन रहा जीवन है, है, टेम्पररी बन रहा है वहां पर थोड़ा सा। हाँ, और जो जीवन भर का है वो भी बता दिया, कमलाकार, वो जीवन भर के लिए है। और जो जन्म से हमको मन का क्षोभसम मिला है, भाव मन का, वो अवस्थित है। गुरुदेव यहाँ पर एक सिर्फ और एक बात मुझे और पूछनी थी यहाँ पर, कि वहां पर शब्द जो आए थे कि आत्म प्रदेश परिणत हो जाते हैं, तो आत्म प्रदेश तो जीव है, वो पौद्गलिक कैसे परिणत होते होंगे, ये किस अपेक्षा आत्मा कैसे के लेंगे? आत्मा के प्रदेशों को लेके ही वहां द्रव्य मन की रचना होगी। क्योंकि आत्मा के प्रदेश अगर उसके अंदर नहीं रहेंगे, जैसे चक्षु है, तो हाँ, चक्षु में भी आत्मा के प्रदेश रहेंगे, तभी तो चक्षु काम करेगी। वो आभ्यंतर निवृत्ति मानी गई है उसको, आकार में बस तो वो वही आभ्यंतर वही निवृत्ति वही मानी गई वही उसको। वही वही मानना ही पड़ेगा। लेकिन वहां जो मनोवर्गना के पुद्गल वर्गना आएगी। हाँ बिल्कुल, और आभ्यंतर निवृत्ति भी द्रव्येंद्रिय का भाग माना गया है, वैसे द्रव्य मन का भाग यहाँ पर ये आभ्यंतर निवृत्ति बन जाएगी गुरुदेव, इसका मतलब यही हो। हाँ, माने प्रत्येक इंद्रियों की जो संरचना है नामकरण के उद्देश्य है, उस संरचना के अनुसार ही आत्म प्रदेशों की रचना तद्रूप हुई है, उस आकार को लिए हुई है। उसको अभ्यंतर निवृत्ति, ये इंद्रियों की अपेक्षा कहा गया। इसी प्रकार अपन मन को भी ले सकते हैं। बिल्कुल हाँ। वही यही लेकिन बात कह रहे सिर्फ हैं वहां पर। लेकिन सिर्फ इंद्रियों की जगह नहीं, बाकी सब जगह भी। हम सोचे कि सिर्फ चक्षु इंद्रिय में ही मन की रचना होगी, नाक इंद्रिय में ही होगी। अगर बाकी का जो बॉडी का जितना पार्ट है हमारा,
वो सारा कहीं भी किसी भी पार्ट में मन को निर्माण कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। और अनिंद्रियपना जो संज्ञा की मिली है मन को, जैसे इंद्रियों के विषय नियत है, जो इंद्रिय जो विषय ग्रहण कर सकता है, इस लेकिन प्रकार मन का विषय नियत नहीं है मन का विषय नियत नहीं है, ऐसा, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा गया। इसलिए उसको लेकिन अनिद्रा कहा है। लेकिन आकार प्रकार की अपेक्षा अनेक मन द्रव्य रचना के रूप में बनते हैं, यह विचारनीय अवश्य है। हाँ, इसलिए गुरुदेव एक मैंने बात। आपको पेज नंबर 271 बताया, आप उसको पढ़िए, विचार कीजिए, जी। राजवार्तिक खोल के देखिए, फिर अपन और चर्चा करेंगे, क्या दिक्कत है। चलेगा, राजभारती का ये जो 5वां अध्याय है ना, हाँ उसमें यह विषय मिल सकता है। हाँ, ठीक है ना। जी। अब हम तो स्वामी जी देखो जितना पढ़ते हैं, और जो सामने हमारे आया हमने बता दिया, अब उसको डिस्कशन करना तो सब आप लोगों का काम है। ने बराबर वादे वादे जायते तत्व बुद्धि गणधर परमेष्टि भी जो क्या है, पूर्ण केवल ज्ञान होने तक संतुष्ट नहीं रहते, क्षमिक ज्ञान हाँ, है अपना तो। जैसे जैसे अब तो जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, जैसे जैसे रिसर्च करते जाते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जी जैसे सब्जेक्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और इस विषय को जब हमारे मन में ये बात आई तो हम चार लोगों के बीच में रखेंगे, तो चार लोग उस पर एक अलग अलग प्रकार से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, फिर उसका नया कोई कैलकुलेशन निकलेगा। जी बराबर। अपन अंतिम नहीं है। जी जी। ठीक है यही ना बात पंकज जी। तो यही बात तो सबको यहाँ पर इकट्ठा कर रही कि सबको एक बात पता है पक्का कि हम छदबस्त है। हाँ बस, हमारा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, अपन जज नहीं बन सकते। जी तो यहाँ बताएं, जिस यदि चित्त से मतलब मन से, तो मन के दो भेद होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। तो बोले किससे मतलब है यहाँ, द्रव्य मन का ग्रहण तो संभव नहीं है। और ये नीचे नीचे तक हो गया, नट आदि के आदि में, उस क्योंकि उसका कार्य देखकर दर्शकों की रागादि की उत्पत्ति होती है। इससे अनुमान किया जाता है कि रागादिक परिणाम नट के वशवर्ती हैं। ये भी हो गया था समानता चारित्र। इससे बदला है समाहित चित्त का फल है चारित्र के भार को धारण करना, जैसे किसी उज्जैनी के निवासी। ये भी बात हो गया। उसी तरह चित्त की चंचलता में दोष कहने के माने ग्रंथकार उत्तर गाथा से दृढ़ करते हैं कि मन को निश्चल करना चाहिए। अब आगे गाथा पढ़नी है। चलनिगियं वा उदयं सामन्नं गलै अणिबुध मनस्य कायिण्यवाये जलि विद्युक्तं चरति भिक्खु। जब हम पंकज जी छोटे थे, बहुत छोटे, कुंतु सागर महाराज का संघ हमारे गांव में आया था, तब हाँ। विद्यानंदी महाराज थे जो है एक एकांत में बैठ के अपना ध्यान करते रहते थे। हम तो बच्चे की तरह घूमते थे इनके सामने, हमारे से बहुत बड़े हैं ये। गुरुदेव का सबसे बड़ा गुण उनका, अब उनके सामने ही मैं कथन कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ क्या, कि तू उनकी जो डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं ना, जो बाल्यवत निरागसता जो रहती है ना, वो हमें बहुत भाती है विद्यानंद महाराज की। तो सबसे पहले हमें वो चीज उनकी भाती है कि इतने इतने वर्षों से दीक्षित है, और इतने बड़े गुरु से भी पढ़े हुए हैं, और स्वयं प्रकांड पंडित है, तो भी उनकी जो एक लघुता का प्रदर्शन करते हैं ना, हमने तो हाँ इसका वही। अनुभव बहुत बार कर दिया है, बहुत बार अब इसका अनुभव किया है। मैं और ये तो इनसे सीखने बहुत वाली छोटा बात है हूँ, इनसे। मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ। अब आप अगर खुद को छोटे कहते तो हमारी तो गिनती नहीं आएगी इसके सामने। लेकिन फिर भी वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और मेरी बात में प्रश्न कर रहे हैं, ये बड़ी बात। गुरुदेव आप तो आचार्य भगवान हो, मेरे जैसी अति चीज गृहस्थ को भी महाराज जी इसी प्रकार से कहते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न उठाते हैं, और उसमें हमारी परीक्षा भी बहुत बार हो जाती है, और हमें आनंद आता है उस चीज से, बहुत और आनंद आता जब कुंतु सागर महाराज का संघ था, तब संघ में चर्चा थी, संघ में सबसे अच्छा प्रवचनकार अगर कोई है तो विद्यानंद महाराज है। है। बस सही है, बिल्कुल है। गुरुदेव हमने अभी कुछ दिन पहले, वो मतलब पिछले साल 2025 में, आचार्य भगवान की शांतिसागर महाराज की जो जन्म नगरी है भोज, वहां पर महाराज जी का वर्षाव हो रहा था, तो वहां पर उनके सानिध्य में सब स्वाध्यायी जाकर के वहां पर शांतिसागर महाराज का विधान बनाया था। बहुत आनंद आया, हाँ, बहुत आनंद आया। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। मतलब जो वात्सल्य मिलता है, बहुत सुंदरता रही वो। मतलब सहजता, देखो सहजता से बोलते हैं, पूछते हैं, यहाँ पर अब छोटे बड़े खत्म हो गए सब। बात वही है। हम सहज रूप से बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम सब न पढ़ रहे हैं न पढ़ा रहे हैं, हम तो सिर्फ आपस में मिल बैठ के एक द्वादशांग की चर्चा डिस्कशन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे स्वर्गों में देवता लोग आगे, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि देवता लोग हैं, बैठ आके बैठ जाते हैं, हेमेंद्र लोग बैठ जाते हैं और अपने अपने विचार भाव रखते जाते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। हम्म। गुरुदेव जी जब हमने ये सामूहिक स्वाध्याय शुरू किया था, तो एक बड़े बहुत विद्वान है, गृहस्थ है, बहुत बड़े हाँ विद्वान है, उन्होंने हमको एक टिप दी थी।
बोले आप शुरू कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कर लो, किंतु एक बात को जिंदगी भर याद रखना कि जब भी स्वाध्याय गृहस्थ के साथ करो तो गृहस्थ की रखना, और साधु के साथ करो तो साधु की उस सभा में साधु ही होनी चाहिए, साधु और गृहस्थ को मिक्स करके मत करना। पता नहीं उन्होंने किस अपेक्षा से ये सब चीजें कही थी, किंतु हमारा अनुभव बिल्कुल अलग है। हमारा अनुभव तो यही कि गुरु के चरण में अगर सभी स्वाध्याय मिलकर के, अगर गृहस्थ मिलकर के जब बैठते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से साधु आते हैं, अलग अलग तरीके से गृहस्थ भी आते हैं, और जो एक समविचारी है कि नहीं हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ये, और इसमें से चीजें बदल सकती है, उसको हमको आगम के अनुसार ग्रहण करना है, अगर इस बात को लेकर के अगर सब साथ में चलते हैं तो साधु और गृहस्थ इनका मिलकर के जो स्वाध्याय होगा उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम किसी भी चीज को लेके अड़ जाएंगे तो है कि फिर नहीं मैं जो कह रहा हूं वो फाइनल है, तो फिर चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर मुझे गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज की शब्द हमेशा याद आते हैं, आग्रह में भी आग है और आगम में हम्म। भी आग है। शब्द अगर देखेंगे तो आगम के, आगम शब्द में भी आग है और आग्रह में भी है। आगम की आग अज्ञान को बुझाती है, और आग्रह वाली जो है वो कषाय को बढ़ाती है। इस जिसको बस अगर ध्यान रखेंगे तो बात खत्म हो गई। बहुत सुंदर सूक्ति दी है उन्होंने ये। यही चीज है, जिसका चित्त चंचल है उसका समान भाव छलनी में रखे पानी की तरह खत्म हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। जिसका चित्त चंचल है उसका समता भाव, उसका समान भाव छलनी में रखे हुए पानी की तरह। छलनी में पानी डालो, ऊपर से डालो, नीचे खत्म। उसका समता भाव टिकेगा ही नहीं। यद्यपि वे भिक्षु काम से, वचन से, शास्त्र में कहे अनुसार आचरण करता है, फिर भी टिकता कुछ नहीं है। अपने कार्य से, अपने वचनों से, शास्त्र के अनुसार चलता है, लेकिन चूंकि मन चंचल है इसलिए टिकता कुछ नहीं है। इसका सार यह है कि वचन और शरीर से शास्त्रानुसार आचरण करने वाले भी साधु का मन यदि निश्चल नहीं है तो उसका श्रमणपना खत्म है। अतः चित्त को स्थिर करना चाहिए, ये उपसंहार है, ये समाधि अधिकार है। मन को स्थिर कैसे करना, उसका सारा सेटअप समझ लो। बस आज इतना ही रखें, 4:30 बज गए। ठीक गुरुदेव, चलिए। तो आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते रहिए, यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमस्ते स्वामी जी।